श्री राग महला तीजा। धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। साध संगत जी, 32वें अंग पे 32 अंग पे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर विराजमान ये शब्द गुरु महाराज की कृपा से गुरु अमरदास जी महाराज ने दया की है। गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से शब्द उच्चारण किया। साध संगत जी, इस शब्द की उठानका गुरु महाराज की कृपा से जो आती है, इस दिन आज के दिन गुरु अंगद देव जी महाराज का जो है प्रकाश हुआ और संगत इकट्ठी हुई है गोविंदवाल साहिब। और सारी संगत को ये पता है कि गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश का दिन है, मतलब शरीर करके गुरु अंगद देव जी महाराज नहीं है। और गुरु अमरदास जी महाराज जो हैं वो संगत को बता रहे हैं कि भाई गुरु महाराज का आज गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश है। तो सारी संगत गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पुरब को मनाते हुए, उनकी खुशियां लेते हुए गुरु अमरदास जी महाराज को बेनती करते हैं कि महाराज आप बताइए कि गुरु अंगद देव जी महाराज का कैसा अस्तित्व था, क्या उन्होंने किया, कैसे किया। क्योंकि बहुत सारी संगत नई भी जुड़ती जा रही थी, साथ में न्यू संगत जो थी उनको ज़्यादा पिछला नहीं पता था। तो उन संगत के लिए गुरु महाराज ये शब्द गुरु अंगद देव जी महाराज की उस्तति में, वडियाई में गुरु महाराज के गुणों को बयान करते हुए बहुत ही प्यार से, जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर की बड़ाई करता है, अब बड़प्पन शो करता है, एक चेला जैसे अपने गुरु के बारे में बताता है, वैसे गुरु अमरदास जी महाराज, क्योंकि ये गुरु अंगद देव जी के कह लो कि शिष्य रहे, तो इन्होंने अपने गुरु की वडियाई कैसे की, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में इन्होंने अपने दिल को खोल के रखा संगत के सामने। ये शब्द बयान करता है। ऐसी भावना हम सिखों में जागे तो बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। साथ संगत जी, बहुत प्यारी भावना से शब्द उच्चारण हुआ। धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। महाराज कहते हैं ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। जननी जिन जाया, जाया मतलब जन्म दिया, वो धन है, वो बहुत कृपा वाले हैं। धन धन है वो, जैसे कहते हैं ना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जैसे कहते हैं हम लोग। तो महाराज कह रहे हैं कि वो माता इतने धन हैं, और कहते हैं धन पिता प्रधान, कहते वो पिता भी बहुत बड़े धन हैं जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। गुरु अंगद देव जी महाराज के लिए शब्द वर्त रहे हैं। सतगुर सेव सुख पाया, विच हो गया गुमान। महाराज अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने उनकी सेवा की और सुख पाया, और मेरे अंदर से उन्होंने सारा का सारा अहंकार निकाल दिया। दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि उनके दर पे तो हमेशा संत जन खड़े रहते हैं, और वो खड़े होके बेनतियां करके, आदर सत्कार करके, उनकी प्रशंसा लेके उनसे गुणों का खजाना ले जाते हैं। पायन गुणी निधान, उनसे गुण ले जाते हैं। कैसे गुण? साध संगत जी, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सेवा करनी, संगत करनी, मदद करनी, काम क्रोध से अपने आप को बचा के रखना, झूठ से बचाना, निंदा चुगली से बचाना, मीठा बोलना, सरल बोलना, सहज बोलना, कम खाना, कम सोना, भक्ति भाव रखना, ये सारे गुण जो हैं ये संत जन ले जाते हैं, उनको मिलता है। मेरे मन गुरमुख ध्याए हर सोए। महाराज कहते हैं कि मेरे मन गुरमुख ध्याए हर सोए। जिसके अंदर हरि समाया होया है, उस हरि को गुरमुख बन के जो है ध्यान में बैठना चाहिए। ऐसा ना कि महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ साथ करंट टाइम में भी समझा रहे हैं संगत को कि भाई हमें कैसे ये खुशी मिलेगी आज की डेट में कि हमें गुरुमुख, गुरु महाराज के वचन को मानते हुए हरि के नाम का जाप करना है। गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ। महाराज कहते हैं गुरु के शब्द को मन में बसाना है
और मन और तन निर्मल दोनों हो जाएंगे। साथ संगत जी, कुछ संगत को ना कभी कभार प्रैक्टिकल उदाहरण दे के भी समझाना पड़ता था, तो क्योंकि हर एक की बिरती अपनी अपनी है, अपने अपने ख्याल हैं, अपनी अपनी पकड़ शक्ति है। कोई जल्दी पकड़ लेता है बात को, कोई थोड़ा टाइम लगता है, कईयों को समझ नहीं आती। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। एक बारी छोटी उम्र थी, आई थिंक मेरी उम्र शायद 19 साल की होगी, 18 साल की होगी शायद। और हमारे इलाके में, मैं चलो नाम नहीं लेता हूँ, बहुत बड़ा एक कह लो कि हादसा हुआ, वाक़या हुआ। किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो है रूप धारण किया और बहुत बेदबी की। तो मेरे साथ के जो साथी थे, सिंह थे, तो मैं आई थिंक कॉलेज से वापस आया तो मेरे को फ़ोन आया। उस टाइम ऐसे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, घर में लैंडलाइन लगा हुआ था। तो जब मैं वापस आया 4 बजे तो घर की घंटी बजी, तो मुझे फ़ोन आया कि करणवीर जी, हम सब ने जाना है गाड़ी में। वैन होती थी उस टाइम साथ संगत जी, मारुति की वैन गाड़ी आती थी, तो जाना है, तो आप तैयार हो जाओ और 1 घंटे में हम आपको लेने आएंगे। मैंने कहा कहाँ पे जाना है वीर जी? तो कहते वो उस शख्स ने ऐसा किया है, तो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सबक सिखाना है जाके भी, ऐसे कैसे वो गुरु गोविंद सिंह जी का रूप बन के और ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। तो मैं साथ संगत जी पार्ट टाइम जॉब करता था उस टाइम, ट्यूशन्स लेता था बच्चों की। तो मेरे समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई बात की यार मैंने क्या करना है वहाँ पे जाके, मतलब उसने अगर कुछ कर दिया है तो मेरे को अपनी ट्यूशन्स का था कि यार नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मुझे तो मतलब बच्चों को पढ़ाना है, जाके ट्यूशन लेनी है। होम ट्यूशन लेता था मैं जाके 2-3 जगह पे जाके ना। तो मैंने उनको फटाक से मना कर दिया। मैंने बोला कि वीर जी मैं तो नहीं जा सकूँगा, करके मेरे तो काम पे जाना है, ट्यूशन्स लेनी है बच्चों की। तो वो मेरे पे भड़क पड़े, मतलब मैंने उनको जब बोला तो वो मेरे पे गुस्से हो गए। कहते अच्छा, तो उनको पैसे कमाने की पड़ी है? वहाँ पे किसी ने हमारे गुरु की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, वो खुद गुरु बन के बैठ गया, ऐसी ऐसे बातें कर रहा है और तेरे को ट्यूशन्स की पड़ी है। अरे कमाल है यार, तुम क्या, तुम्हारी सोच है? कैसे सिख हो तुम? क्या तूने अमृत छका है, क्या है? मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया। मतलब ये तो समझ आ गया कि मुझे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका वजूद नहीं समझ पाया कि मेरे पे वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। मैंने बहुत लाइटली लिया और बस एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। पर आज अगर मैं जाऊँ ना वापस 25 साल पीछे जाऊँ, 23-24 साल पीछे जाऊँ, आज मुझे समझ आता कि वो मुझे उस टाइम क्या समझाना चाह रहे थे कि गुरु महाराज की जो कह लो कि छवि है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। गुरु महाराज की जो कह लो कि अहमियत है वो सबसे पहले होनी चाहिए। क्या ट्यूशन्स, क्या पढ़ाई, क्या काम काज, क्या जॉब, क्या घर का खाना बनाना, खाना पीना, पति पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, और क्या कुछ भी, सब कुछ पीछे, लेकिन गुरु महाराज सबसे। आज ये बात समझ आती है। तो साथ संगत जी, गुरु महाराज का शब्द है जो मन में बस जाए तो मन तन निर्मल होए। आज समझ आता है। तो हमारे मन के अंदर की जो मैल है, हमारे तन के ऊपर जो मैल लगी हुई है, जिससे हमें सच्चाई, जिससे हम काम के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिससे हम क्रोध के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिससे हम अपने अहंकार में, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूँ, मैं बड़ी कह लो कि ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो ब्यूटी क्वीन लगती हूँ, जो ये चीज़ें हमारे तन में जो मैल लगी हुई है ना, दिखावे की, अहंकार की, ये महाराज के शब्द से दूर होती है। तो महाराज ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी संगत को समझा रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज रहाओ विश्राम देते हैं। कर कृपा घर आया, आपे मिलया आए। महाराज कहते हैं वो आए। ये बयान कर रहे हैं साथ संगत जी कि महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज खुद आए और आप पे ही मेरे को मेल लिया। ये एक्चुअली बड़प्पन कह रहे हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं निम्रता में आके कि गुरु अंगद देव जी खुद ही मेरे पास आके मेरे को उन्होंने बचा लिया, मेरे को अपने से मिलवा लिया। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी जिससे कि मैं उन तक पहुंच सकता। गुर सबदी सालाहिय रंगे सहज सुभाए। महाराज कहते हैं गुरु के शब्द की सराहना की, गुरु का शब्द पढ़ा, गुरु की शब्द से रंगे सहज सुभाए, मेरे को उन्होंने सहज सुभाए रंग लगा दिया। मतलब देखो ये गुरु अमरदास जी महाराज की निम्रता है।
कि वो सारी वडियाई गुरु अंगद देव जी को दे रही हैं। रंगे सहज सुभाए, मतलब अपने आप ही उन्होंने मुझे अपने रंग में रंग लिया। साध संगत जी, मेरे को कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा, मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, उन्होंने खुद ही कृपा कर दी। सच्चा सच समाया, मिल रहे न बिछुड़ जाए। महाराज को फिर सवाल पूछा संगत ने, महाराज अभी वो है नहीं तो भी आपको उनका विछोड़ा महसूस नहीं होता? तो गुरु महाराज यहाँ पे जवाब देते हैं, सच्चा सच समाया। संगत जी, वो सच्चे हैं और उन्होंने मुझे भी सच्चा बना के अपने अंदर समो दिया है। मैं और वो एक ही हो चुके हैं, इसीलिए मिल रहा है ना विछुड़ जाए। हम दोनों मिले ही हुए हैं, कभी विछुड़े ही नहीं। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि गुरु अंगद देव जी महाराज मेरे से कभी विछुड़ गए, मेरे से दूर हो गए। मुझे उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, हमेशा इर्द गिर्द 24 घंटे मेरे साथ हैं। जो किछ करना सो कर रहया, आवर ना करना जाए। फिर निम्रता में आके कहते हैं कि जो भी हो रहा है ना साध संगत जी, वो ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अवर ना करना जाए, अवर मतलब और कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। सारी वडियाई गुरु अंगद देव जी। ये साध संगत जी सच्चे शिष्य की निशानी है कि वो अपने टीचर को, अपने गुरु को पहल देता है। वो अपने ऊपर कोई बात नहीं लेता, भले ही कोई कुछ जितनी मर्जी बड़ी उनको वडियाई मिल जाए, जितनी मर्जी बड़ी उनको ट्रॉफ़ी मिल जाए, लेकिन वो हमेशा हमेशा सारी वडियाई अपने गुरु को देते हैं। अच्छा, एक और उनकी ना खासियत है, अगर कोई गलती हो जाए तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि महाराज मुझे माफ़ करो, महाराज गलती होगी मुझे माफ़ करो। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो जाता है तो सारी वडियाई वो गुरु महाराज को दे देते हैं, अपने गुरु को दे देते हैं। ये है सच्चे सिख की निशानी साध संगत जी। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए। महाराज कहते बहुत ज़माने से मैं विछुड़ा हुआ था उनसे, उन्होंने कृपा की, कृपा करके उन्होंने मुझे मेल लिया। सतगुर पन्ने पाए। महाराज कहते कृपा करके उन्होंने मेरे पे एहसान किया और मुझे अपने अकाउंट में लिख लिया। मेरा पन्ना मतलब किताब में जो पन्ना होता है ना साध संगत जी, हिसाब में जोड़ लिया, मुझे अपने हिसाब में जोड़ लिया। मतलब ऐसा समझो कि गुरु अंगद देव जी महाराज बहुत बड़ा हिसाब रखते थे, तो उसके अंदर गुरु अमरदास जी महाराज का भी नाम जोड़ लिया, हाजिरी लगवा ली। आपे कार कराए सी, आवर ना करना जाए। महाराज कहते हैं वो खुद ही सब कुछ करवा रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। हमने कोशिश करके सती प्रथा जो है ख़त्म की, जो पर्दा प्रथा थी उस समय में वो ख़त्म की। तो ये वो खुद ही सब कुछ करवा रहे हैं। अवर ना करना जाए, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वो खुद ही मेरे को बताते हैं, ये कर अमरदास, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, और मेरे से खुद ही करवा भी लेते हैं। कितनी देखो बड़ी कृपा के साथ साथ संगत, जितनी निम्रता होनी बहुत मुश्किल है। पता है साध संगत जी, मुंह से तो हर कोई बोल लेगा, लेकिन मन के अंदर निम्रता होनी बहुत मुश्किल। जो मुंह से निम्रता वाले ना, वो 2-4 दिन में फिस हो जाता उनका गुब्बारा, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकते हैं। लेकिन जो अंदर से निम्रता में है ना, जो अंदर से जुड़े हुए हैं, जो अंदर से मानते हैं कि हाँ हमारे अंदर परमेश्वर बस रहा है, उनके अंदर, उनके मुख से जब गुलाब के फूलों की पंखड़ियों जैसा रस निकलता है ना, फिर जाके पता लगता है कि यार ये है निम्रता से। मुंह से तो बहुत बोल लेंगे लोग, और हम दुनिया वाले ना मुंह वालों को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, क्योंकि अंदर का ज्ञान तो है नहीं हमारे किसी के पास भी नहीं। अभी 3-4 दिन पहले ही साध संगत जी पता लगा, एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, बाहर रहते हैं, बाहर के शहर में रहते हैं, इंडिया से बाहर। बड़ा अच्छा कीर्तन, मतलब बड़े संगत जोड़ी है, बड़े हैं टिप टॉप बन के, पगड़ी वगड़ी डालना और ये वो, बड़ा सुंदर सुंदर कपड़े डालना। तो 4 दिन पहले पता लगा कि यहाँ इंडिया में आए थे, और यहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ टोलियाँ बनाई हुई थी, और उनमें से एक टोली के अंदर 2 औरतें थी, अच्छी उम्र की, मतलब 50-50 साल, 45-45 साल, ऐसी उम्र की औरतें 2, और उनके साथ जो है उनका अफेयर जो था दोनों के साथ पकड़ा गया। एक ही बंदे ने स्टिंग ऑपरेशन किया और पकड़ा गया। अब क्या लोगों का विश्वास रह जाएगा साध संगत जी? अगर इतना ज्ञान हो लोगों को तो नहीं
ऐसे लोगों के पीछे लग के कीर्तन सुना जाए, कथा सुनी जाए, पर पीछे पीछे दौड़ना, घर तक जाना, कमरे तक जाना, ये करना वो करना, वहाँ पे इंसान को अगर ज्ञान नहीं है ना तो फिर इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर तो हाँ महाराज ने अवस्था बख्शी है, अंदर बाहर का सब नज़र आ जाता है, अगला पिछला कर्म सब नज़र आ जाता है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बंदा सचेत रहता है, बंदे को पता है कि हाँ यार अभी ये काम गलत होगा, अभी ये काम ठीक होगा, फिर तो अलग बात है। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसे पंगे में नहीं फंसना चाहिए। मन तन रत्ता रंग स्यो हाउ मैं तज विकार। महाराज कहते मेरे मन को, मेरे तन को उन्होंने अपने नाम से रंग दिया, अपनी सेवा से रंग दिया। साध संगत जी, जिनको नहीं पता, 12 साल तक गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु अंगद देव जी महाराज के स्नान के लिए गागर की सेवा की। साध संगत जी, रोज़ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना और पैदल पानी लेके आना गुरु अंगद देव जी महाराज के लिए, बिना नागा। कोई हनेरी है, बारिश है, चखड़ी है, धूप है, जो भी है, तबीयत ठीक है, ख़राब है, एक दिन भी नागा नहीं पड़ा। 12 साल तक गुरु अमरदास जी महाराज ने सेवा की। पता कौन सी उम्र में सेवा की? पता कौन सी उम्र में? जब गुरु अमरदास जी महाराज 62 ईयर्स के थे। 62 ईयर्स से लेके और तकरीबन 74 ईयर्स तक इतिहास में आता है साध संगत जी ये गुरु महाराज ने सेवा की। आप हिसाब लगा लीजिए कि उस उम्र में जब बंदे रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में जब बंदों के पास एनर्जी भी इतनी नहीं होती, उस उम्र के अंदर रोज़ सुबह जाना और गागर भर के अपने सिर पे रख के लेके आना और बिना नागा 2 चक्कर लगाने आके जाके, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा आजकल के तो नौजवान 20-20 साल में ही हाय 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 करने शुरू कर देते हैं। वो समा भी एक ऐसा था, लेकिन उसके अंदर एक कशिश है, उस सेवा के अंदर एक कशिश है, ठीक है ना। तो ये है गुरु महाराज का जो आशा। महाराज कह रहे हैं मन तन रता रंग स्यो हाउ मैं तज विकार। महाराज कहते अंदर का हाउ में भी मार दिया और अंदर का जो विकार था, जो मेरे अंदर विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी उन्होंने मार दिए। तज मुझे बचा लिया। अहनस हृदय रव रहे निर्भव नाम निरंकार। महाराज कहते अब इतनी कृपा है कि रात दिन हृदय में रव रहे, रवया गया। साध संगत जी, जैसे आप ये समझो कढ़ाई होती है ना, कपड़े के ऊपर कढ़ाई, तो जब कढ़ाई की जाती है तो धागा ऊपर नीचे कपड़े के अंदर बिल्कुल समा जाता है, रव जाता है, रवया जाता है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि कपड़ा और कढ़ाई को अलग कैसे किया जाए, इतना अंदर वो खुब जाता है। महाराज कह रहे हैं नाम हृदय में खुब चुका है। निर्भव नाम निरंकार। तो महाराज कह रहे हैं कि निर्भव नाम निरंकार, निरंकार का नाम मेरे अंदर, वो निरंकार जो निर्भव है उसका नाम मेरे अंदर बस चुका है। नानक आप मिलायन पूरे शब्द अपार। अखीली पंक्ति में कहते हैं आपे ही, अपने आप उन्होंने मुझे मिलाया। किससे मिलाया? पूरे शब्द से। पूरा शब्द जो अपार है, जिसका कोई पार ही नहीं है, मुझे शब्द में अभेद कर दिया है। शब्द से मिला के मुझे भी शब्द रूप कर दिया है। इसीलिए मैं भी जो है ये शब्द उच्चारण करने जोग बन चुका हूँ और परमेश्वर का शब्द आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। इतनी निम्रता में साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु अंगद देव जी महाराज का जो है प्रकाश पर्व वाले दिन संगतों के साथ गुरु महाराज के गुणों को सांझ पाई है, गुणों को साझा किया है। 32वें अंग पे ये दूसरा शब्द जो है यहाँ पे समाप्त होता है।